तो कल हमने कंफ्यूजन मैट्रिक्स पढ़ी थी, परफॉर्मेंस चेक मैट्रिक्स। तो कितनी टाइप की परफॉर्मेंस चेक मैट्रिक्स पढ़ी थी हमने? आपका एक्यूरेसी, ठीक है। देखो मैं लिख देता हूँ परफॉर्मेंस चेक मैट्रिक्स कौन कौन सी होती है, मेंशन नहीं किया वो मैंने कि परफॉर्मेंस चेक मैट्रिक्स आपकी लॉजिस्टिक की नहीं और क्लासिफिकेशन की, लॉजिस्टिक में ही नहीं, जितनी भी क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम आपने किया, परफॉर्मेंस चेक मैट्रिक्स, ठीक है। तो जो इसकी परफॉर्मेंस चेक मैट्रिक्स होती है आपकी, सबसे पहली मैट्रिक्स है आपकी एक्यूरेसी, सेकेंड है आपकी प्रिसीजन, थर्ड है आपकी थर्ड थी आपकी रिकॉल। इसको एक नाम और होता है रिकॉल का, स्पेसिफिसिटी। पढ़ा हुआ है स्पेसिफिसिटी? आपने पढ़ा हुआ है? हाँ सही बताया, स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिसिटी। और ये कौन नाम होता था, शायद इसका कुछ और भी होता था, रिकॉल और स्पेसिफिसिटी, SPECIFICIS। हाँ सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी भी होता था इसका, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, पर जनरली जो यूज करते हैं हम लोग, क्योंकि लाइब्रेरी आपकी रिकॉल के नाम से तो हम रिकॉल लिखते हैं, पर इसको सेंसिटिविटी भी कहा जाता है। यस, सेंसिटिविटी। और प्रिसिजन का कोई नाम नहीं, प्रिसिजन का तो यही नाम है, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा था F1। तो कल की क्लास में हमने इतना पढ़ा था, ठीक है। आज उसके आगे का कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन। इतना क्लियर था सबको? हाँ ऑनलाइन मरियम, क्लियर है इतना जो हमने कल किया, जितना पार्ट? ठीक है, तो आज की जो क्लास होगी कल की क्लास की ही कंटिन्यू है। आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो अभी तक मैं भी फर्स्ट टाइम ही पढ़ा रहा हूँ किसी को, कि आरओसी एयूसी कर्व क्या होता है। तो देखो, आरओसी कर्व की पहले फुल फॉर्म क्या है आरओसी की? हाँ, रिसीवर ऑपरेटर कैरेक्टरिस्टिक कर्व, रिसीवर ऑपरेटर कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो कोई भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हम पहले ये समझ लेते हैं कि उस टॉपिक को पढ़ने की नीड ही क्या हुई, हम उस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं, क्या नीड हुई हम उस टॉपिक को पढ़ने की। तो आप आरओसी कर्व के अंदर आप एक चीज पढ़ते हो, आरओसी कर्व के अंदर आप एक चीज पढ़ते हो, थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड वैल्यू के बारे में पढ़ते हो, थ्रेशोल्ड वैल्यू के बारे में, या फिर थ्रेशोल्ड सिलेक्शन भी कह सकते हो जिससे आप, थ्रेशोल्ड सिलेक्शन, थ्रेशोल्ड वैल्यू, ठीक है। और ये कहाँ पे यूज होती है? क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम, क्योंकि हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। अब ये थ्रेशोल्ड सिलेक्शन होता क्या है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं थ्रेशोल्ड सिलेक्शन क्या होता है। सपोज मेरे पास एक 1000 रोज का डेटा है, 1000 रोज का मेरे पास एक डेटा आया। तो डेटा में कहता हूँ वही वाला है अपना, IQ, CGPA, प्लेसमेंट, ठीक है। अब वही अपना वही बेसिक सारे स्टेप्स लगाएंगे मशीन लर्निंग के जो हम यूज करते हैं, ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट मारेंगे। तो सपोज मैंने ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट किया, तो जो ट्रेनिंग में जो मेरा डेटा गया 80-20 का रेशियो स्प्लिट किया, तो 800 रोज गई मेरी ट्रेनिंग में, और 200 रोज गई मेरी टेस्टिंग में। अच्छा, वॉइस प्रॉपर आ रही है सबको या फिर धीरे आ रही है, यस, बताओ पहले। आ रही है प्रॉपर। हाँ ठीक है, क्योंकि थोड़ा लैपटॉप से दूर हूं ना मैं आज, इसलिए। हाँ, तो 800 रोज पे मैं अपना मॉडल ट्रेन कर दिया। अब जो जो भी ट्रेनिंग होगी उसको टेस्ट करूंगा। तो सपोज मेरे पास जो 200 रोज का डेटा है वो टेस्टिंग डेटा मेरे पास ये है। एक और बना लेता हूँ, IQ, CGPA, ये टेस्टिंग वाला डेटा लेता हूँ। सपोज ये मेरा ट्रेनिंग का था, मैंने ट्रेन कर दिया इस पे डेटा, अब टेस्ट करूंगा अपने इस डेटा प्लेसमेंट, ठीक है। कुछ वैल्यूज ले ले रहा हूँ, 7 8 9, 9 से ले ले रहा हूँ कुछ भी वैल्यू, 7 8 9, 70 80 90, 70 80 90, ठीक है। और इसको भी कुछ लिख देता हूँ, 1 0 1 0 1। 1 मतलब प्लेसमेंट हो गया, 0 मतलब प्लेसमेंट नहीं हुआ, और सेम प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। अब आप ये वाला डेटा, मीन्स ये दोनों चीजें आप किस में पास करोगे, अपने मॉडल में पास करोगे, IQ एंड CGPA की वैल्यू, और आपका मॉडल क्या करेगा, आपको एक प्रिडिक्शन करके देगा।
ये होगी आपकी प्रिडिक्शन। और सपोज आपके मॉडल ने प्रिडिक्शन करके दी, ये जीरो, ये जीरो, ये वन। एक सेकंड रुको, एक मिनट। अरे यार, ठीक है, कोई ना। हाँ, ये उसने प्रिडिक्शन करके दी आपकी, आपके मॉडल ने। अब क्या करेंगे हम, इनसे असो, ठीक है, ये प्रिडिक्शन करके मिली। अब ये जीरो जीरो वन मिलती कैसे है हमें, ये वैल्यू बताओ। ये जो वैल्यू मिलती है हमें जीरो जीरो वन, मिलती कैसे है ये वैल्यू, बोलो फिर। हाँ भानु। फिर ये जीरो जीरो, हाँ ये डिपेंडेंट जो इनडिपेंडेंट होते हैं उनसे मिलती है ना। हाँ, उनसे तो मिलती है, पर किस बिहाइंड द लॉजिक है, क्या फॉर्मूला इंप्लीमेंटेशन हो रहा होता है जो कि हमें क्योंकि ये वैल्यू मिलती है। ये हाँ, क्या सर बोला। इनका आईक्यू इतना है तो इतना है तो प्लेसमेंट होना चाहिए, और नहीं है तो हाँ, नहीं। पर क्या मतलब, मैं फॉर्मूला पूछ रहा हूँ, क्या फॉर्म मतलब फॉर्मूला इन द सेंस क्या लॉजिक बिहाइंड क्या है कि अपने आप ही वैल्यू जीरो वन में कन्वर्ट हो जाती है। मैं तो वैल्यू दे रहा हूँ सेवन और सेवन थी, पर आंसर मुझे कभी जीरो में मिल रहा है, कभी वन में मिल रहा है। हाँ मरियम, कोई आइडिया आपको। क्या ये थ्रेशोल्ड सिलेक्शन ही होगा? हाँ यस। हाँ, क्या कह रहे हो आप, हर्षिता। हाँ, पर बिहाइंड वो तो ठीक है, मशीन खुद ही प्रिडिक्ट करती है, पर उसके पीछे कोई लॉजिक तो होगा, कोई पैटर्न तो होगा जो सोच रहे हो। बाइनरी, ठीक है, वो तो ठीक है, पर देखो, हमने जब लॉजिस्टिक पढ़ा था तो हमने देखा था ना कि हम क्या करते हैं, इनसे एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी तो निकालते हैं हम। और अगर आपकी प्रोबेबिलिटी ऐसे आई कुछ, एक सेकंड, एक, हाँ, तो हम क्या कर रहे थे, इनसे एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। जैसे कि इसकी प्रोबेबिलिटी आई 0.45, इसकी प्रोबेबिलिटी आई 0.28, और इसकी मैं मान लेता हूँ 0.7। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं इन अ वे, कि जिसकी प्रोबेबिलिटी, हम एक थ्रेशोल्ड वैल्यू लेंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 से कम है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 से कम है वो क्या होगा, जीरो। जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 से ज्यादा है वो क्या होगा, वन। तो हमने क्या ले ली, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू लेके चल ली। अगर 0.5 से ज्यादा तो प्लेसमेंट होगा, और जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 से कम तो प्लेसमेंट नहीं होगा। तो ये जो क्या कहते हैं, ये थ्रेशोल्ड वैल्यू हम यूज क्यों कर रहे हैं, कि थ्रेशोल्ड वैल्यू ही है जो कि आपके आउटपुट को जीरो और वन के टर्म्स में कन्वर्ट कर रही है। यह थ्रेशोल्ड वैल्यू ही तो है जो आपके आउटपुट, जो भी आउटपुट है उसको जीरो वन में कन्वर्ट कर रही है। 0.5 से ग्रेटर वन, 0.5 से कम जीरो। तो इस तरह से आपकी जीरो वन वैल्यू मिल रही है आपको प्रिडिक्शन में। बोलो, इतना क्लियर हुआ। या यही तो क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन मेन यही है कि ये थ्रेशोल्ड वैल्यू हम बताते हैं या ये। अभी तक तो मैंने आपको इतना पढ़ाया कि एक 0.5 एकदम बीच की वैल्यू है, या तो उससे उस पार
कैसे इस बार, या फिर ऐसे कह सकते हो जितना 1 के नियर या जितना 0 के नियर। ठीक है, जितनी प्रोबेबिलिटी 1 के नियर है तो प्लेसमेंट होगा, अगर प्रोबेबिलिटी 0 के नियर है तो प्लेसमेंट नहीं होगा। ठीक है, हमारा पूरा डिस्कशन आज इसी थ्रेशोल्ड वैल्यू के ऊपर ही है ये पूरा टॉपिक। तो अभी इतना बताया, इसमें यहां तक कोई डाउट तो बताओ किसी को। हाँ ऑनलाइन। नो सर, भानु क्लियर क्लियर है। है? यस सर। हाँ मरियम बोलो। सर क्लियर है। ठीक है, तो अब देखो ये 0.5 थ्रेशोल्ड वैल्यू है ना, वैसे तो अप्रोप्रिएट वैल्यू ही होती है, और हर सिनेरियो में ये वैल्यू परफेक्ट नहीं होती। अब ये 0.5 ठीक है वैल्यू, मोस्ट जनरली केसेस में आप लेते हैं, पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि वैल्यू एकदम परफेक्टली सही है, कोई भी केस है तो हर वक्त काम करेगी ही करेगी। ये ऑलवेज ट्रू नहीं है कि 0.5 सबसे बेस्ट थ्रेशोल्ड वैल्यू रहेगी आपकी। बेस्ट आपकी होने को 0.6 भी हो सकती है, 0.7 भी हो सकती है, 0.8 भी हो सकती है। एक अच्छा एग्जाम्पल देकर बताता हूँ इसी चीज को, समझना इस चीज। एक एग्जाम्पल, कल वाला ही एग्जाम्पल रिलेट करेंगे हम अपना। मैं एक ईमेल स्पैम क्लासिफायर बना रहा हूं, मैं एक ईमेल स्पैम क्लासिफायर बना रहा हूं। ठीक है, मैंने बहुत सारे ईमेल्स के डेटा पे अपना मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन कर चुका हूं। ठीक है, अब क्या होगा, जो भी मेरे पास एक कोई भी नया मेल आएगा, मेरी मेल आईडी पे कोई भी नया मेल आएगा, ठीक है, तो मेरा मॉडल ये बताना चाहिए कि मेरा जो जो नया मेल आया वो स्पैम है या फिर स्पैम नहीं है। ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा क्या है क्वेश्चन, कि जो भी मेरे को, मैंने एक मॉडल बना दिया बहुत सारे ईमेल के डेटा, अब जो भी मेरे को मेल आएगा अगर वो स्पैम है या नहीं है ये बताना चाहिए मेरा मॉडल। ठीक है, तो अगर अब मैं देखूं ये बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है आपकी। ठीक है, तो बाइनरी क्लासिफिकेशन के अंदर, बाइनरी क्लासिफिकेशन के अंदर आप दो टाइप की गलतियां करते हो। बाइनरी क्लासिफिकेशन के अंदर आप दो टाइप की गलतियां करते हो, टू टाइप ऑफ मिस्टेक्स। वो दो गलतियां क्या हो सकती हैं अगर मैं अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के रिगार्डिंग बात करूं? देखो, एक्चुअल, जो भी आपका मेल आया वो एक्चुअली में स्पैम था। ठीक है, जो भी आपका मेल आया वो एक्चुअली में आपका एक स्पैम मेल था। पर जो मैं यहाँ पे मिस्टेक्स बता रहा हूँ, ठीक है, तो मशीन ने क्या बोला, नॉट स्पैम, वो तो स्पैम नहीं है, गलती किया मशीन ने। ठीक है, ये हो गई आपकी एक गलती। दूसरी गलती क्या हो जाएगी आपके इस सिनेरियो में, कि आपके पास एक्चुअल जो मेल आया वो क्या था, नॉट स्पैम था, नॉट स्पैम। प्रिडिक्शन कराई, प्रिडिक्शन में क्या बता दिया, स्पैम। यही तो दो टाइप की गलतियां हो सकती हैं, इसके अलावा कोई पॉसिबल हो तो बताओ। ठीक है, ये मिस्टेक 1 है, ये मिस्टेक 2 है। ठीक है, अब वही कल वाला क्वेश्चन मैं अगेन पूछता हूँ, कौन सी मिस्टेक रिस्की है, कौन सी मिस्टेक ज्यादा डेंजरस है हमारी प्रॉब्लम के लिए, मिस्टेक 1 या मिस्टेक 2? कौन सी प्रॉब्लम हमारे लिए ज्यादा डेंजरस है, कौन सी प्रॉब्लम ज्यादा रिस्की है हमारे लिए? और ये जो मैंने जो भी बनाया है 0.5 को यूज करके बनाया है, याद रखना, ये जो मैंने मशीन लर्निंग बनाया है 0.5 थ्रेशोल्ड को यूज करके। बताओ कौन सी मिस्टेक ज्यादा डेंजरस है, मिस्टेक 1 या फिर मिस्टेक 2? बोलो। ओके, फर्स्ट मिस्टेक क्यों? थोड़ा और थोड़ा सोचो, आप बता सही रहे हो पर फिर भी गलत। सही है ना। हाँ, कौन कौन सी मरियम? सर सेकंड वाली। यस सेकंड वाली, राइट, यस सेकंड वाली। समझो ना, सिंपल, आपका मेल स्पैम नहीं था, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए मेल, बहुत ज्यादा, पर वो आपका चला गया स्पैम में, और आपको विद इन 24 आवर्स में रिप्लाई करना था, वो टाइम ओवर हो गया, तो आपके लिए तो बहुत प्रॉब्लम हो गई है तो आपको। तो ये वाली मिस्टेक ज्यादा रिस्की है, ज्यादा डेंजरस है। ठीक है, अब इस ये जो मिस्टेक हो रही है 0.5 थ्रेशोल्ड वैल्यू लेने, ठीक है, तो अभी के लिए मैंने बोला कि अब मैं क्या करता हूं, इस मिस्टेक को थोड़ा ओवरकम करने के लिए
मैंने बोला अब मैं 0.5 नहीं ले रहा थ्रेशोल्ड, मैं ले रहा हूं 0.75। समझना इस चीज को, मैंने ले लिया 0.75। अब देखो, अब मेरे ईमेल को स्पैम कब बताएगा वो, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 से ज्यादा, 0.75 से ज्यादा होगी, मतलब बहुत हाईली ज्यादा, मतलब बहुत हाईली एक्यूरेट होगा, मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हायर चांसेस हो कि ईमेल स्पैम हो सकता है, जिसके हायर चांसेस हो ईमेल स्पैम हो सकता है, तभी स्पैम में जाना चाहिए। अगर प्रोबेबिलिटी हाई होगी वो तभी स्पैम में जाना चाहिए, और प्रोबेबिलिटी 0.75 से कम होगी तो नॉट स्पैम। ठीक है, अगर कोई स्पैम में नहीं भी गए तो कोई इशू नहीं है उससे, पर हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए इंपॉर्टेंट ईमेल स्पैम में चला जाए तो इशू क्रिएट हो जाएगा। इस चीज से कोई इशू क्रिएट नहीं होगा, पर इससे बहुत इशू क्रिएट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि थ्रेशोल्ड वैल्यू ले ले लें 0.75। जब ईमेल सच में इंपॉर्टेंट हो, जब ईमेल सच में इंपॉर्टेंट हो तो वो स्पैम में नहीं जाना चाहिए, और स्पैम हो तभी जाना चाहिए। अगर आपका ईमेल सच में स्पैम है तभी जाए वो, नहीं तो नहीं। बोलो इतना क्लियर? तो देखा हमने थ्रेशोल्ड वैल्यू चेंज करने से यहाँ पे हमारा थोड़ा एरर कम हो गया, गलती होने के चांसेस कम हो गए। हमने बहुत हाईली एक्यूरेसी पे बोल दिया कि जब हमारी ईमेल सच में हो तभी हो, मतलब बिल्कुल हाईली एक्यूरेट। इतना क्लियर हुआ? हाँ, ऑनलाइन यस सर, की लेकिन पॉइंट। सर, ये 0.75 हो जाएगा तो हमारा फिर जो इस कुछ कुछ तो सर अगर स्पैम भी होगा तब भी तो उस पे आ जाएगा ना हमारा 0.5 से जैसे ही एक्स्ट्रा होगा तो। हाँ ठीक है, अगर कोई स्पैम हो तो नॉट स्पैम में चला दे। ठीक है, तो इसमें कोई रिस्क तो नहीं है, ठीक है गलतियां हो रही है, पर इससे ये तो नहीं हो रहा आपका कोई काम अफेक्ट हो रहा हो, कोई काम रुक रहा हो, कोई अफेक्ट हो रहा हो आपको। आपने इस गलती को कम करने के लिए इसको ही तो बढ़ाया है, तो ठीक है, आपका कोई काम तो नहीं रुक रहा, आपने इस गलती को कम करने के लिए इसको बढ़ा दिया, पर इससे आपका कोई रिस्क फैक्टर नहीं है यहाँ पे कोई, और यहाँ पे रिस्क फैक्टर है। तो एक को कम करोगे दूसरा बढ़ेगा, कोई ट्रेड ऑफ होता है जनरली एरर्स के बीच में। ठीक है, तो हमने ये देखा कि 0.5 भी आपकी एक एप्रोप्रिएट वैल्यू नहीं है, 0.7 वो मेरे को 0.8 भी ले सकता हूँ मैं, 0.95 मतलब और मच एक्यूरेट, कि और भी ज्यादा अच्छे से जब वो श्योर नहीं हो रहा उससे पहले स्पैम में ना डालें, फुल श्योर होने के बाद ही आपका ईमेल स्पैम में जाना चाहिए। ठीक है, पर यहाँ मेन क्वेश्चन आता है, यहाँ पे जो भी पूरा क्वेश्चन अटकता है कि थ्रेशोल्ड वैल्यू होनी कितनी चाहिए, 0.35 होनी चाहिए, 0.5 होनी चाहिए, या फिर 0.45 होनी चाहिए, या फिर 0.8 होनी चाहिए, या 0.9, जो भी है। अब आपकी थ्रेशोल्ड वैल्यू होनी कितनी चाहिए, आपको राइट थ्रेशोल्ड वैल्यू नहीं पता, आपको राइट थ्रेशोल्ड वैल्यू पता ही नहीं है आपकी प्रॉब्लम में कितनी होनी चाहिए आपकी थ्रेशोल्ड वैल्यू, और इसी चीज को डिसाइड करने के लिए हम आरओसी पढ़ रहे हैं। हम इसी चीज को डिसाइड करने के लिए अपना आज का टॉपिक कर रहे हैं आरओसी, टू मेक एन एजुकेटेड डिसीजन अबाउट थ्रेशोल्ड। ठीक है, तो अभी हमने ये पढ़ा कि हमने आरओसी कर्व की नीड क्यों पढ़ी, कि व्हाई वी नीड रिक्वायर आरओसी कर्व। तो बोलो, नीड पता चल गई, आरओसी कर्व की नीड क्या पड़ी हमें, बोलो। हाँ ऑनलाइन सबको। यस सर। हाँ मरियम, हर्षिता। यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपना कल वाली टॉपिक, अब थोड़े से रिपीट होंगे कल वाली क्लास वाले। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ना है अपना टीपीआर, ट्रू पॉजिटिव रेट, जिसको आप टीपीआर भी कहते हो, और इसको एक नाम दिया जाता है जनरली बेनिफिट। ओके, इस तो मैं पहले कंफ्यूजन मैट्रिक्स बना लेता हूँ। हाँ हर्षिता बताओ क्या आएगा, ट्रू पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आएगा, ये एक्चुअल है, ये एक्चुअल बता देता, एक्चुअल, और ये प्रिडिक्शन है। ठीक है, फॉल्स नेगेटिव राइट, ये फॉल्स पॉजिटिव राइट, ट्रू नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपकी एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स बन चुकी है।
अब देखो ट्रू पॉजिटिव रेट क्या होता है टीपीआर। देखो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ टीपीआर का। टीपीआर का फॉर्मूला क्या है, आप ये वाली रो कंसीडर करो फर्स्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टीपी अपॉन टीपी प्लस एफ एन, ठीक है। मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया है। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा इवेल्युएट करेंगे। इसका मतलब क्या है इस फॉर्मूले का, ईमेल वाली प्रॉब्लम को मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है। ईमेल वाली प्रॉब्लम को, ईमेल स्पैम क्लासिफायर बनाना है। पूरा डिस्कशन आज की क्लास में इसी एग्जाम्पल पे है। अब देखो ये वाली रो आपको क्या बता रही है, ये वाली जो रो है आपको क्या बता रही है, इसका मतलब समझो। आउट ऑफ ऑल emails, out of all the spam emails, out of all the spam emails, one, out of all the spam emails, out of all the spam email, how many of the emails, of how many of the emails predicted or labeled, जो भी आप कहना चाहो, how many of the email predicted or labeled, जो भी आप यूज करो, predicted as spam, मतलब कि जो कि आपके एक्चुअल में स्पैम थे उतने में से कितनों को आपने स्पैम बोला। ये तो मतलब है इस वाली बात का कि जो भी आपके ईमेल स्पैम थे उसमें से आपने कितने ईमेल्स को स्पैम बोला है। देखो एक्चुअल है, ठीक है, उसमें से आपने कितनों को स्पैम बोला, और यही तो बता रहा है ये वाली को। बोलो ये वाली लाइन क्लियर है सबको, कि आपके जो भी ईमेल स्पैम थे उसमें से आपने कितने ईमेल को स्पैम बोला, कितने ईमेल को आपने स्पैम लेबल किया, ठीक है। इसी चीज को थोड़ा मैं और इवेल्युएट करता हूँ एग्जाम्पल से, फिर और अच्छे से क्लियर होता है। कि वही वाला ले लेते हैं कि मेरे पास कोई डेटा है 200 रोज का टेस्ट डेटा कह देता हूँ, ये मेरे पास 200 रोज का टेस्ट डेटा है, ठीक है। डेटा को दो पार्ट, इसके अंदर टेस्ट डेटा है मेरे पास, ठीक है। मैंने क्या बोला इसमें 100, मेरे पास जो डेटा है एक्चुअल ईमेल जो है वो स्पैम है, 100 ईमेल्स एक्चुअल में क्या है वो स्पैम है, और 100 ईमेल है जो नॉट स्पैम है, ठीक है। 100 ईमेल क्या है जो नॉट स्पैम, ठीक है। अब इसी डेटा के बेसिस पे मैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स बना, इस डेटा के बेसिस पे कंफ्यूजन मैट्रिक्स बना। अगर आप थोड़ा सोच कर बताओ मुझे कि कंफ्यूजन मैट्रिक्स में क्या क्या वैल्यूज में लिख सकते 100 ईमेल्स जो क्या है आपके स्पैम है, और 100 ईमेल आपके स्पैम नहीं है। देखो मैं लिखता हूँ 80 80 और 20 20। एक्चुअल कितने आपके स्पैम, बताओ कितने स्पैम एक्चुअल, 100 ही हो रहा है इसका टोटल, ठीक है। और नॉट स्पैम का टोटल 100 ही हो रहा है, ठीक है। ये बात का ये मतलब, अब 100 में से आपने 100 में से कितने ईमेल को स्पैम बताया, वैसे सुनो, आपने 100 ईमेल्स में से कितने ईमेल को स्पैम बताया, यही तो मतलब है टीपीआर का। बोलो टीपीआर का मतलब समझ आया सबको। यस सर। अगर मैं टीपीआर कैलकुलेट करूं तो टीपीआर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टीपीआर इक्वल टू 80 अपॉन 80 प्लस 20। तो इसको सॉल्व करूंगा तो 80% एक्यूरेसी, ठीक है। अब इस चीज को ना, अब देखो आपको अगर सिंपल, अगर आपने कल वाली क्लास का याद हो तो यही चीज मैंने कल आपको रिकॉल बताई थी, ये रिकॉल ही होगी वैसे, ठीक है। आपका टीपीआर और रिकॉल एक ही चीज है, पर अभी इसको प्रिसिजन रिकॉल से रिलेट मत करना, आगे आके इसको कंफ्यूजन हो जाएगा आपके लिए। तो अभी इसको टीपीआर ही समझो, वैसे रिकॉल है, दोनों एक ही चीज है, कोई नई चीज नहीं है वैसे ये।
और अभी कल वाली क्लास को अलग रख लो, प्रेसिजन एंड रिकॉल को, उसको आप यूज मत करना। अभी आगे एक नया बताऊंगा तो वहां से कंफ्यूजन स्टार्ट होगा आपको। तो अभी टीपीआर समझो, आपके एक्चुअल कितने थे और कितने करेक्ट बताए आपने, ये आपका टीपीआर, टू पॉजिटिव रेट। बोलो इतना क्लियर हुआ? अब इसको ना इसको बेनिफिट नाम भी दिया गया है। अब बेनिफिट नाम देने का मतलब क्या है, मतलब प्रॉपर नाम नहीं बुलाया जाता है बेनिफिट के नाम से इसको। अब बेनिफिट क्यों बुलाया जाता है, एक एग्जाम्पल देता हूँ बच्चों। मैं एक एग्जाम्पल डिलीट करता हूँ। अ, क्या बोलता हूँ? मैं थोड़ा एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो वो एग्जाम्पल ठीक है, सोचते हैं। देखो एक इस चीज में एक एग्जाम्पल था, बेनिफिट को बोला जाता है इसको। बेनिफिट वाला किसी होगा 100 ईमेल्स है जो कि एक्चुअल में स्पैम है। ठीक है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ बेनिफिट। क्यों दे रहा हूँ, ऐसे समझो कि अगर मान लो आपकी मशीन ने स्पैम वाले ईमेल्स को स्पैम ही बताया, तो फायदा इसमें आप ही का है। इसमें फायदा इसमें आप ही का है। अगर आपके सपोज 100 ईमेल्स को उसने 100 ईमेल्स को, जो कि क्या है, स्पैम है, और उसने स्पैम ही बता दिया 100 ईमेल्स, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। ये आपके लिए बेनिफिशियल है। आपने उसने 100 ईमेल्स को स्पैम बता दिया आपने। ठीक है, मीन्स आपका जो मॉडल है, जो भी आपके 100 ईमेल है जो स्पैम है, उनको परफेक्टली क्लासिफाई कर पा रहा है। ठीक है, अब इसको थोड़ा यहाँ से थोड़ा टेक्निकल बात करते हैं इस चीज में। हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है, आर गोल इज टू मैक्सिमाइज मैक्सिमाइज द टीआरपी, टोटल, सॉरी, टू टू रेट ऑफ पॉजिटिव। अरे यार, टीपीआर में क्या बोल रहा है, टीआरपी। ठीक है, टीपीआर, टीपीआर हमें इस टीपीआर को मैक्सिमाइज करना होता है। ट्रू पॉजिटिव मतलब जो स्पैम है वो स्पैम ही बताओ, जो स्पैम है स्पैम ही बताओ, इसको मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, अब वो मैक्सिमाइज कब होगा, फॉर्मूला लिखता हूँ, आप ही बताओगे मुझे मैक्सिमाइज कब होगा। टीपी अपॉन टीपी प्लस एफ है। ठीक है, अब ये चीज आपकी मैक्सिमाइज कब होगी, टीआर, वो टीपीआर, टीआर की लंबा टीपीआर। ठीक है, अभी मैक्सिमाइज कब होगी, सिंपल सा समझते हैं आंसर इस चीज को। अब ये टीपीआर आपका 100% कब आएगा, टीपीआर आपका 100% कब आएगा, व्हेन विल बी टीपी टीपीआर 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 इज 100, और आई कैन से 1, 100% या फिर 1। आपका टीपीआर 100% कब होगा, बताओ? राइट, जब आपका फॉल्स नेगेटिव क्या होगा, 0 होगा, तभी तो 1 होगा आपका टीपीआर। मतलब कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये 20 के का क्या हो, 0 हो। मतलब आपका मतलब कोई गलती करेगा। तो क्लियर हुआ कि जहां पे आपका फॉल्स नेगेटिव क्या हो, 0, और आपका अगर तो तभी आपका मैक्सिमाइज होगा आपका। ठीक है, अब इसी का रिवर्स क्वेश्चन, व्हेन विल बी टीपीआर इज 0% या फिर 0, आपका टीपीआर 0 कब होगा, बताओ? या टू पॉजिटिव क्या हो, 0 हो, मतलब 80 की जगह यहाँ पे 0 होना चाहिए। एक भी मेरे को आप सही बता ही नहीं पा रहे। इतना क्लियर हुआ, टू पॉजिटिव रेट कब को, कि हमारा एम क्या है, टीपीआर को मैक्सिमाइज करना। टीपीआर मैक्सिमाइज कब कब होगा, जब ये कम होगा। बोलो इतना क्लियर? हाँ, ऑनलाइन सब कुछ। यस सर।
हाँ मरियम। यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, क्योंकि आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन टीपीआर पे है। टीपीआर और एफपीआर इसी से डिसाइड होती है आपकी वैल्यू। अभी मैं टीपीआर पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे एफपीआर। जिसको एक नाम दिया गया है कॉस्ट। ठीक है, बहुत कीमत, मतलब एक तरह से बहुत आपको कीमत चुकानी पड़ेगी अगर आपने इसमें एरर किया ऐसा कुछ। हाँ, देखो फॉल्स पॉजिटिव क्या होगा। अगेन मैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स बना देता हूँ। वन जीरो, ठीक है, टू पॉजिटिव फॉल्स है, ये एन है, फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव। ठीक है, तो ये बन गए मेरी कंफ्यूजन मैट्रिक्स। अब इसके अंदर आप ये वाली रो पाओ, इसके अंदर आप ये वाली रो पाओ कि जो ईमेल एक्चुअल में स्पैम नहीं थे, आपने उसको स्पैम बोल दिया। इसका मतलब क्या है, यही तो है, जो ईमेल आपके स्पैम नहीं थे आपने उसको स्पैम बोल दिया। और ट्रू पॉजिटिव में क्या होता, जो स्पैम थे उनको नॉट स्पैम बोला आपने, वैसा वैसा सिंपल। इसको नोटिस करो आप, एक्चुअल, एक्चुअल को नोटिस करो, जो एक्चुअल में स्पैम है, जो एक्चुअल में स्पैम है, सॉरी जो एक्चुअल में स्पैम नहीं है, नॉट स्पैम, ठीक है, जो आपके स्पैम नहीं है आप उनको स्पैम बता रहे हैं। ठीक है, इसमें हम ये कंसीडर करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, एफपीआर का फॉर्मूला बताओ। हाँ भानु, एफपीआर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। हम्म, देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉल्स पॉजिटिव हाँ, टू नेगेटिव। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके 100 ईमेल्स जो स्पैम नहीं थे आपने उनको स्पैम बोल दिया। आपके 100 ईमेल्स जो स्पैम नहीं थे, पुराने वाले एग्जांपल से रिलेट करूं, 200 रोज के डेटा। ठीक है, उनको आपने स्पैम बोल दिया। जैसे एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाई थी मैंने अभी थोड़ी देर पहले, वो वाली मैं फिर से बना देता हूँ। 200 रोज के लिए मैंने कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाई थी, वो मैट्रिक्स फिर से बना देता हूँ उसको समझाने के लिए। 80, 80, 20, 20, 10, 10 एक्चुअल, और ये आपका प्रेडिक्टेड। ठीक है, अब इसमें आपने क्या किया, टोटल ईमेल कितने हैं जो स्पैम नहीं है, 100, 100 ईमेल है जो नॉट स्पैम है एक्चुअल में। ठीक है, उसमें से आपने 20 ईमेल्स को क्या बता दिया, स्पैम है, और इसको क्या बोला जाता है, कॉस्ट। मतलब कि मान के चलो जो 20 ईमेल आपने मिस क्लासिफाई कर दिया, वो क्या पता वो आपकी जॉब के रिगार्डिंग, कि आपको 1 आवर में ही रिप्लाई करना हो, पर वो तो स्पैम में चलेगा, आप देख ही नहीं पाए वो फिर। तो ये तो आपको बहुत कीमत चुकानी पड़ी आपको इस गलती की। अब हाँ, क्योंकि आप यहाँ पे कॉस्ट बेयर कर रहे हो, कि गलती से अगर ऐसा हो, वो जो 20 ईमेल उसने स्पैम बता दिया ना, जो 20 ईमेल में वो गलती कर गया, उन 20 में कोई ऐसा ईमेल है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे आप कॉस्ट बेयर कर रहे हो, तो इसलिए इसको कॉस्ट बोला जाता है। इतना क्लियर हुआ। हाँ ऑनलाइन, मरियम एंड भानु। यस सर। ठीक है, अब इसको भी वही एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमारा गोल क्या होगा। योर गोल इज टू बताओ क्या होगा गोल, टीपीआर में क्या मेरा गोल था, ट्रू पॉजिटिव रेट में मेरा गोल क्या था, टीपीआर का बताओ पहले, टीपीआर का गोल क्या था। ट्रू पॉजिटिव। राइट, ट्रू पॉजिटिव को मैक्सिमाइज करना, और एफपीआर के अंदर गोल क्या है, मिनिमाइज करना। राइट, योर गोल इज टू मिनिमाइज दी एफपीआर।
जो ये गलतियां कर रहा है उसको रोकनी है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर ये गलतियां होंगी। मिनिमाइज दी एफपीआर। ठीक है, हमें इसको डिक्रीज करना है कैसे भी करके। ठीक है, तो व्हेन, अगेन वही क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हेन विल बी द, व्हेन विल बी द एफपीआर इज 100% और 1। आपका एफपीआर 100% कब होगा या फिर 1 कब क्लासिफाई करेगा? तो एफपीआर का फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके लिए। एफपीआर का फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ। एफपीआर का फॉर्मूला होता है फॉल्स पॉजिटिव अपॉन फॉल्स पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव। बताओ क्या एफपी जीरो होगा जब टीएन जीरो होगा। इफ टीएन इज जीरो, इफ टीएन इज जीरो, तो आपका एफपीआर क्या हुआ? 100%। तो बहुत बेकार हो गया। अरे बेकार हो गया ना, एफ मतलब आप सही ईमेल को कह रहे हो गलत है। जो यहाँ पर वो मॉडल परफेक्ट काम कर रहा है उसको कह रहे हो ये तो गलत बता दिया। हमारा काम क्या है, इसको मैक्सिमाइज नहीं करना, हमें क्या करना है, इसको जीरो लेके आना है इसको। वैन मतलब ऐसी सिचुएशन हो गई, आपने बोल दिया कि ये जीरो हो जाए और ये 80 हो जाए, गलती आ जाता हूँ, और जो सही बता रहा है वो बिल्कुल ही और खराब हो जाए। जो चीज सही बता रहे हो वो और खराब हो जाए और जो गलत बता रहा है वो और भी ज्यादा सही हो। आप ऐसे कहना चाह रहे हो इसे। ठीक है, अब वैन विल बी द एफपीआर मिनिमाइज। एफपीआर सबसे कम कब होगा? 0% कब होगा, मीन्स जीरो कब होगा? जब आपका फॉल्स पॉजिटिव जीरो होगा। मतलब जो आपको गलतियां हो रही है वो बिल्कुल ही ना हो, जीरो हो जाए गलतियां, आपकी गलतियां बिल्कुल ही जीरो हो जाए, तभी तो ये मिनिमाइज होगा। और हमारा एम क्या है, इसको मिनिमाइज। बोलो कितना क्लियर? अब बेस्ट आइडियल केस क्या है हमारा? बेस्ट आइडियल केस, देखो बेस्ट आइडियल केस क्या होगा हमारे? टीपीआर, टू पॉजिटिव रेट 100% या फिर 1 कब होगा? व्हेन एफ एन इक्वल टू जीरो। ठीक है, एफ पी आर आपका 0% कब होगा या फिर जीरो कब होगा? जब आपका फॉल्स पॉजिटिव जीरो हो जाए, व्हेन फॉल्स पॉजिटिव जीरो हो जाए। ये अगर दोनों सिचुएशन होगी बेस्ट मॉडल बनेगा आपका, एकदम आइडियल, मतलब इस टाइप का कुछ मॉडल। नहीं सर, ये सेकंड पीआर में सर ना, ये तो ट्रू नहीं, फॉल्स, ये क्या आपने बोला था इसके लिए, फॉल्स एक नेगेटिव सेकंड में बोला ना। लिख देता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। एक बार ये एग्जांपल देखो समझ जाओ। तो ये यहाँ पे सेकंड लिख देता वाले हूँ, में। छोड़ो, बता रहा हूँ मैं, बाजू बता रहा हूँ, एक सेकंड। टू पॉजिटिव, एक सेकंड। और ये आपका है फॉल्स नेगेटिव एफ, ये आपका फॉल्स पॉजिटिव, और ये है आपका ट्रू नेगेटिव। ठीक है, आपका एफ एन क्या हो जाए, जीरो, मतलब ये वाला काम क्या हो जाए, जीरो, और ये क्या हो जाए, ये भी आपका जीरो हो जाए। ठीक है, 200 रोज का डेटा लेके चले थे, मतलब 100 100। जो ईमेल आपके स्पैम है वो स्पैम ही बताए, जो नॉट स्पैम वो नॉट स्पैम बताए। ये वाली सिचुएशन बननी चाहिए आपकी कंफ्यूजन मैट्रिक्स। हाँ मानो, अब बताओ क्या मैंने बोलो। सर इसमें ये जो आपने लिखा है एफ पी फॉल्स पॉजिटिव, ये सर ट्रू पॉजिटिव होना चाहिए ना, तब तो जीरो होगा। ट्रू पॉजिटिव कहाँ से हो जाएगा ये? ट्रू पॉजिटिव तो ऊपर का है, मैं जब रो ही यही ले रहा हूँ, फॉल्स पॉजिटिव में बताया था। जब रो ही ये ले रहा हूँ तो ऊपर कहाँ से पहुंच जाऊंगा मैं? जब रो ही बात ही मेरी उनकी चल रही है जो ईमेल स्पैम है, जो ईमेल सच में स्पैम है, बात ही स्पैम वाली ईमेल्स की चल रही है, तो ऊपर कहाँ से चला जाऊंगा? ये ठीक है, तो अभी तक की हमने डिस्कशन में देखा कि ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव क्या होता है, बताओ कितना क्लियर हुआ ट्रू पॉजिटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव के बारे में? बोलो ऑनलाइन, कितना क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. ठीक है, अब आते हैं मेन।
जितना हमारे को आर हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो। सर आपने नीचे लिखा था ना फॉल्स पॉजिटिव को अगर जीरो करना है मुझे तो ये फॉल्स, हाँ फॉल्स पॉजिटिव नहीं, ये हाँ फॉल्स पॉजिटिव को अगर जीरो करना तो आप फॉल्स पॉजिटिव दे रहे हो ना, ये है फिर ट्रू निगेटिव, ट्रू पॉजिटिव होना ठीक चाहिए है, ना। हाँ क्या मैंने जितने सही तो ट्रू, लिखा है फॉल। भानु देखो, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है, इस फॉर्मूले में मुझे वन वैल्यू कब मिलेगी, जब ये आपका क्या हो, निगेटिव, जब ट्रू निगेटिव जीरो। बिल्कुल ठीक, जब टू नेगेटिव क्या हो, जीरो। और जीरो वैल्यू कब मिलेगी, जब फॉल्स पॉजिटिव क्या हो, जीरो। जीरो। तो सही तो है, हाँ फॉल्स पॉजिटिव जीरो। यस। अब हमने जितना हमें आरओसी कर्व के लिए जितना हमें प्री रिक्विजिट करना था वो हम कवर कर चुके हैं। अब मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना, आरओसी कर्व। आरओसी कर्व क्या हो, आरओसी कर्व की सिग्निफिकेंस यही है आपकी थ्रेशोल्ड वैल्यू को डिसाइड करना। अब हम डिसाइड कर सकते हैं आरओसी कर्व की थ्रेशोल्ड। आरओसी कर्व रिसीवर ऑपरेटर कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ऑपरेटर कैरेक्टरिस्टिक कर्व। इंटरव्यू में पूछा जाता है, अभी रिसेंटली में एक स्टूडेंट से पूछा था। तो देखो कि रिसीवर ऑपरेटर कर्व क्या होता है। देखो ये कुछ भी नहीं है, आपका एक ग्राफ है, आपका ये ग्राफ है, ये ग्राफ का नाम है, जिस नाम से पता चला कर्व। जो आपका ग्राफ बनता है ना, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव हमेशा एक्स एक्सिस पे ही रहेगा। फॉल्स पॉजिटिव और ट्रू पॉजिटिव के बीच में होता है जो आपका ग्राफ है, हमेशा ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव के बीच में ग्राफ बनता है। ठीक है, इसके अंदर आप क्या करते हो, डिफरेंट थ्रेशोल्ड वैल्यू को यूज करके मॉडल्स बनाते हो। इसमें आप क्या करते हो, मैं लिख देता हूँ ये चीज तो और अच्छे से क्लियर होगी। मेन पॉइंट आपका यही है, इन दिस you will make a model by using the different threshold value. In this, you will make a model. In this, you will make a model by using the different threshold value, threshold, different threshold value. Okay, by using different threshold value. क्या हो सकता है in this model, you will make a different in this you will make a model by using different threshold। ठीक है, आप डिफरेंट डिफरेंट थ्रेशोल्ड वैल्यू को यूज करके डिफरेंट मॉडल बनाते हो, और उन थ्रेशोल्ड वैल्यू को यूज करने पे each by using threshold value, by using different threshold value, each threshold value, each threshold value have a different confusion matrix, different confusion matrix। क्या मतलब है, अभी एक्सप्लेन करता हूँ। बता, ऐसे ऐसे मानो कि मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ थ्रेशोल्ड वैल्यू, 0.3, 0.4, 0.1 भी ले लेता हूँ, 0.2 भी, जो भी आप लेते हो, 0.5, 0.6, 0.7। ठीक है, हाँ हमेशा 0 से 1 के बीच में रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपकी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप कि आप एक बार 0.1 को यूज करके मॉडल बनाया। ठीक है, 0.1 को यूज करके मॉडल बनाओगे तो एक कंफ्यूजन मॉडल बनेगा, कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी बनेगी उसकी कुछ। 0.1 को यूज करके बनाओगे तो आपकी कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी बनेगी। ठीक है, एक 0.3 को यूज करके बनाओगे आप थ्रेशोल्ड वैल्यू को यूज करके मॉडल, तो उसकी भी एक अलग कंफ्यूजन मैट्रिक्स होगी। देखो, इन दिस यू विल मेक अ मॉडल बाय डिफरेंट थ्रेशोल्ड वैल्यू, अलग अलग थ्रेशोल्ड वैल्यू को यूज करके आप डिफरेंट मॉडल बना रहे हो, और ईच मॉडल हैव अ डिफरेंट कंफ्यूजन मैट्रिक्स। ये तो है कि जितने मॉडल उतनी कंफ्यूजन मैट्रिक्स, और अलग थ्रेशोल्ड वैल्यू यूज करें तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी अलग अलग होगी। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, सपोज मैंने 0.1 को यूज करके एक मॉडल बनाया। ठीक है, 0.1 को यूज करके एक मॉडल बनाया,
ऐसे समझो, पॉइंट वन को यूज करके बनाओगे तो आप उसका पीपीआर एफपीआर निकाल सकते हो, कोई कंफ्यूजन मैट्रिक्स मिलेगी आपको कोई कंफ्यूजन मैट्रिक्स मिलेगी पॉइंट वन थ्रेशोल्ड को यूज करके, तो आपको कोई कंफ्यूजन मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप उसको प्लॉट करोगे इस ग्राफ में प्लॉट तो करोगे कि आपको इससे क्या होगा, एक पीपीआर की वैल्यू मिल जाएगी कंफ्यूजन मैट्रिक्स से, और एक एफपीआर की वैल्यू मिल जाएगी, दो कोऑर्डिनेट मिल गए, इजिली प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, जीरो के लिए वैसे पॉइंट वन के लिए यहाँ पे आती है, मुझे याद है ग्राफ के सर। ठीक है, वैल्यू चेंज हो सकती है, मतलब थोड़ी आगे पीछे हो जाएगी, पर रहेगी ये नीचे, ये नहीं कि वैल्यू यहाँ पर पहुंच जाए पॉइंट वन के लिए, ऐसा नहीं होगा कि पॉइंट वन के लिए वैल्यू यहाँ पे चली जाएगी, यहाँ मूव कर सकते हैं बस नीचे की तरफ, ऊपर मूव नहीं करेगी। बिना भी मैं क्या कह रहा हूँ, नीचे मूव कर सकती है, इसका मतलब क्या, थोड़ा अगर टेक्निकली देखो, फॉल्स पॉजिटिव की वैल्यू गलत बढ़ सकती है। फिर मैंने एक और पॉइंट थ्री को यूज करके बनाया, फिर आपका एक मॉडल बना, मतलब वो एक और कोऑर्डिनेट आया, फिर ऐसे डिफरेंट डिफरेंट थ्रेशोल्ड वैल्यू को मैंने मॉडल बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, यहाँ पे आपका होता है वन फॉल्स पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या होता है आपका टीपीआर वन, तो ये क्या जीरो से वन के बीच में आंसर आएगा इसका, 80 20 100, जीरो से वन के बीच में रहेगा इसका आंसर। अब बताओ कि आपको किसके क्लोज जाना है, इसके क्लोज जाना है या फिर इसके क्लोज जाना है। हमारा गोल क्या है, पीपीआर को मैक्सिमम करना, और गोल क्या है, एफपीआर को मिनिमम करना, एफपीआर मिनिमम करना, यही तो गोल है, पीपीआर मैक्सिमम और एफपीआर मिनिमम। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, ये आपकी क्या थ्रेशोल्ड, पॉइंट वन, पॉइंट टू, पॉइंट थ्री, पॉइंट फोर, पॉइंट फाइव, ये आपकी थ्रेशोल्ड वैल्यू है, पॉइंट से ऐसे करके। अब आप मुझे बताओ किस थ्रेशोल्ड वैल्यू के लिए आप सबसे नियर हो वन से, जैसे मैं बोलूँ इससे मुझे ज्यादा नियर है, मैं इससे बिल्कुल नियर हूँ, तो कौन सी थ्रेशोल्ड वैल्यू परफेक्ट है मेरे डेटा के लिए, 0.4, एक एग्जाम्पल बताया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि हम कैसे थ्रेशोल्ड वैल्यू डिसाइड कर रहे हैं यहाँ पे, कि बेस्ट क्या होगी, इस पॉइंट पे तो आपका पीपीआर, इस वैल्यू पे आपका पीपीआर वन होगा, और इस वैल्यू पे आपका एफपीआर मिनिमम होगा। समझ आया, तो हम इससे थ्रेशोल्ड वैल्यू ऐसे डिसाइड कर रहे हैं। और आप, इतना क्लियर हुआ, फिर आपको एक चीज और बताता हूँ, आपको नहीं करना, बैक एंड आपके एल्गोरिथम करेगी, आपको तो बस लाइब्रेरी का नाम लिखना है, आरओसी, वो आपको अपने आप करके दे देगी बस। इसका प्रैक्टिकल मैं नेक्स्ट वीक ही कराऊंगा, अभी प्रिपेयर नहीं है इसका प्रैक्टिकल, तो मैं नेक्स्ट वीक कराऊंगा, इजी प्रैक्टिकल है, मुझे भूल गया कैसे होता है इसका प्रैक्टिकल, देखना पड़ेगा। हाँ, क्या, अच्छा हाँ हाँ, एक काम करूंगा, नहीं तो मैं रिकॉर्ड करके दे दूंगा, कुछ नहीं है, प्रैक्टिकली बताना है, तो मैं रिकॉर्ड करके दे दूंगा, ताकि मैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीक का तो ऑफ है हमारा, सही बात है, तो जो भी नेक्स्ट वीक आएगा उसमें हम अपनी एक नई एल्गोरिथम स्टार्ट करेंगे डिसीजन, आगे की एल्गोरिथम्स के लिए वो फंडामेंटल एल्गोरिथम था। हाँ, वो कुछ नहीं था, वो डिसीजन ट्री भी इसी की तरह काम करता है, पर वो थोड़ा सा अलग होता है, देखो बाद में आगे। हाँ, तो अभी के सिनेरियो में मैंने ये बताया कि थ्रेशोल्ड वैल्यू कौन सी अच्छी है, कैसे डिसाइड करना, बताओ यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, फिर इसमें एक चीज और बताता हूँ। हाँ, ऑनलाइन मरिया में बात, सर क्लियर है, लेकिन सर ये 0.4 के सर कैसे वन होगा, ये तो आप। जो भी क्लोज, जिस पे आपको वन के क्लोज है, जो डिस्टेंस वन के क्लोज होता है, जिस पर डिस्टेंस आपकी वन से क्लोज होता नियरेस्ट। है। हाँ मरियम बताओ विदाउट, वन से क्लोज, और एफपीआर का क्या सर? एफ, एफपीआर हाँ देखो, एफपीआर का क्या, देखो आपका गोल है इस एफपीआर को मिनिमाइज करना। ठीक है, अब आप देखो, आप खुद ही देखो ना, जिस पॉइंट पे, समझना, जिस पॉइंट पे आप वन के क्लोज हो गए, उस पॉइंट पे आपका एफपीआर भी मिनिमम ही होगा, क्योंकि ऐसे नहीं बढ़ता आपका, ये आपका ऐसे नहीं बढ़ता, अगर आपका ऐसे बढ़ रहा है, आपका ऐसे बढ़ रहा है, तो आपका मॉडल बहुत खराब है, बढ़ता है ऐसा आपको दिखाऊंगा मैं आपको, ऐसे भी पता है, ये जनरली आपका बेस्ट क्या होना चाहिए, एकदम बिल्कुल इस लाइन के क्लोज जाना चाहिए, जिस अगर ये क्लोज जाएगा तो आपका एफपीआर कम होगा, पर अगर ये ऐसे करके इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, ऐसे भी होता है जब बहुत ही बेकार एक्यूरेसी, मतलब ऐसा समझो ना, अगर ऐसे बढ़ रहा है तो क्या मतलब है, आपकी सबसे मिनिमम डिस्टेंस क्या है ये, अगर इस ये मानो, तो इस पॉइंट पे आपका क्या है, आपका
और पर इस पे देखो आपका एरर बहुत ज्यादा है और ये भी इससे पार है। मतलब क्लियर हुआ? या फिर आप बहुत कम थ्रेशोल्ड वैल्यू ले लो, बहुत कम थ्रेशोल्ड वैल्यू को ले लो, तो आपका एक्यूरेट है नहीं, आपका मॉडल गलतियां भी कम कर रहा है और सही भी नहीं बता रहा। हाँ बोलो, क्लियर हुआ थोड़ा बहुत मरियम? यस सर। यस सर। क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा, बोलो पहले इतना क्लियर हुआ? तो ये तो था आरओसी। अब एक और होता है इसमें एयूसी। एयूसी भी एक टॉपिक है, वो भी अब करते हैं। आरओसी क्लियर हुआ? ठीक है। अब एयूसी को हम यूज क्यों करते हैं? देखो सिंपल है, एयूसी को भी यूज करना, मैं दो मॉडल बना रहा हूँ आपके साथ। ठीक है, ये थ्रेशोल्ड लाइन है, इस पॉइंट पे आपकी एरर भी ज्यादा है, इस पॉइंट पे आपका एरर कम है, और टीपीआर, ठीक है, टीपीआर भी ज्यादा है, एरर भी ज्यादा है। इस पॉइंट पे आपका एरर भी ज्यादा है और टीपीआर भी ज्यादा है। इस पॉइंट पे आपका एरर कम है पर टीपीआर भी कम है, ठीक है। और ये 0.1 थ्रेशोल्ड वैल्यू, 0.1 थ्रेशोल्ड वैल्यू पे मिलता है आपको जानते देखने को, कि आपका एक्यूरेसी भी नहीं है और एरर कम है। अब मैं धीरे धीरे अपना थ्रेशोल्ड वैल्यू बढ़ाना स्टार्ट करूँ, ऐसे ऐसे कुछ कर्व बनना है, बोलो, और एक पॉइंट पे आके वो ऐसा हो जाता है कर्व। दिखाऊंगा मैं अभी आपको एक इमेज, ठीक है। ये आपका मॉडल वन हो गया, एक मॉडल टू वन बताता हूँ मैं आपको। ये कोई अलग मॉडल है, समझो डिसीजन ट्री है, रैंडम फॉरेस्ट, कोई भी मॉडल। बताओ दोनों में से कौन सा मॉडल सबसे बेस्ट है? फर्स्ट वाला। कैसे निकाला? आपने क्या निकाला? इनडायरेक्टली इसका एरिया निकाला। तो एयूसी जो है वो क्या है? एरिया अंडर दी कर्व, एरिया अंडर दी कर्व। एयूसी क्या है? आपका एरिया अंडर दी कर्व। तो आप इसका एरिया निकालो, मान के चलो इसका एरिया आया, ऐसे बोल रहा हूँ मैं, इसका एरिया है 76, 76 आ गया इसका एरिया, और इसका एरिया आया 28, इसका एरिया आ गया 28। तो जिसकी एयूसी की वैल्यू बड़ी होगी वही मॉडल आपका सबसे बेस्ट मॉडल। कि दो मॉडल के बीच में डिसाइड करना कि कौन सा मॉडल सबसे बेटर है। आप तो अभी आरओसी से तो आप ये पता कर पा रहे थे थ्रेशोल्ड वैल्यू, अगर इसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू देखो तो आप इसकी ये होगी कुछ थ्रेशोल्ड वैल्यू, जो कि बन सबसे सबसे क्लोजेस्ट तो यही है। तो आपका तो आरओसी से तो थ्रेशोल्ड वैल्यू पता करी, पर एयूसी से डिसाइड कर पा रहे हो कि कौन सा मॉडल आपके लिए बेहतर है। आप उसमें क्या कर रहे हो? एरिया अंदर दी कर्व निकाल रहे हो, जिसका एरिया ज्यादा आया वो आपके लिए सबसे अच्छा मॉडल होगा। बोलो, क्लियर हुआ? ये चीज अब एक इमेज दिखा देता हूँ, बाकी कुछ नहीं है, टॉपिक कंप्लीट हो गया। इमेज देखो इस चीज, देखो दो मॉडल बने हैं यहाँ पे, ग्रीन वाली लाइन एक अलग मॉडल है और ब्लू वाली लाइन एक अलग मॉडल है, ठीक है। ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। इस पॉइंट पे आपका एरर सबसे ज्यादा है और प्रिडिक्शन भी सबसे ज्यादा है। इस पॉइंट पे आपका एरर सबसे कम है पर प्रिडिक्शन बहुत बेकार है, ठीक है। हमने कोई एक मॉडल बनाया, सपोज ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल है। इसकी देखो एरिया कितना कम आ रहा है, एरिया एंड बहुत कम है इसका। तो बिल्कुल वर्स्ट मॉडल है आपका ये वाला, येलो वाला मॉडल क्या कह रहा है? वर्स्ट। फिर थोड़ा मैं ग्रीन वाली लाइन, हाँ ये थोड़ा बेहतर है। फिर ब्लू वाली लाइन देखो, ये और भी बेहतर है। मतलब ब्लू वाले से एरिया निकालो आप इसका, ज्यादा आएगा। ग्रीन वाले का निकालोगे तो थोड़ा सा कम आएगा ब्लू के कंपेरिजन में, और इसका तो बहुत ही कम। तो जिसका एरिया ज्यादा होगा आप डिसाइड कर पाओगे कौन सा मॉडल सबसे अच्छा होगा। तो ब्लू वाला मॉडल जो भी है वो हमारा सबसे बेहतर मॉडल है। क्लियर हो गया ये चीज? ये ग्राफ तीन चीजों को यूज करके बनाया जाता है: थ्रेशोल्ड वैल्यू, ट्रू पॉजिटिव रेट, फॉल्स पॉजिटिव रेट। बोलो यहाँ तक कोई डाउट तो बताओ, वैसे कंप्लीट हो गया अपना। हाँ, कोई डाउट ऑनलाइन यहाँ तक? हाँ बान। नो सर। तो बस एक यही टॉपिक था जो अभी तक मैंने किसी को भी नहीं पढ़ाया था, अब पूरा कंप्लीट हो गया। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन आज पूरी कंप्लीट हो गई। अब एक पूरा
एंड टू एंड मैं प्रैक्टिकल दिखा दूंगा कि पूरा स्टार्टिंग से लेकर जितना पड़ा पूरा उसमें सब कुछ इंप्लीमेंट करके आरओसी कर्व, एयूसी कर्व और आपकी प्रिसिजन रिकॉल एप तो सब कुछ। तो पूरा एक एंड टू एंड प्रैक्टिकल दिखा दूंगा उसमें मैं बना के, तो वो मैं आपको रिकॉर्ड करके दे दूंगा, एक प्रैक्टिकल है सिंपल। ठीक है, तो ये आपका फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन पूरा कंप्लीट है, कुछ भी नहीं छोड़ा मैं इसको, पूरा परफेक्टली कर दिया लॉजिस्टिक। अब नेक्स्ट क्लास में जब भी होगी हमारी उसमें हम डिसीजन ट्री करेंगे। पर हाँ, क्योंकि अगर यहाँ से हम ज्यादा डेप्थ में नहीं आ रहे चीजों को, नहीं तो फिर अपना कोर्स कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाना, एक साल से पहले तो हो ही नहीं पाएगा इस तरीके से चलेंगे सच में, क्योंकि आगे एल्गोरिथम और भी डेप्थ में है चीजें। ठीक है, पर उतना पढ़ेंगे कि इंटरव्यू आप इजीली क्रैक हो जाए। ठीक है, जितना हम देख सकते हैं, नहीं तो होते अपना पढ़ाने में बहुत टाइम निकल जाएगा हर चीज को। कि डिसीजन पर हाँ, डिसीजन ट्री आपका फंडामेंटल होगा। अब यहाँ से एक आपका नया फेज स्टार्ट होगा एल्गोरिथम डिसीजन ट्री से, एक नया फेज, सभी एल्गोरिथम में डिसीजन ट्री लगने वाला है आपको जितना पढ़ोगे। तो कोई डाउट है तो पूछो। तो अब वैसे आज के लिए इतना ही रखना था वैसे। सर ये हाँ, टाइमिंग फ्लक्चुएट क्यों हो रहा था? देखो टाइमिंग फ्लक्चुएट इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले टाइम 10 बजे होता था, हम्म, तो 10 बजे बलमीत मैम का भी एक स्टैटिस्टिक्स का बैच स्टार्ट हुआ है। तो जो डिजिटल पेन है यहाँ पे अभी एक ही है, वो ऑर्डर कर रहे हैं एक और पेन। तो एक पॉइंट पे दोनों को नीड होती है स्टाइलस की, तो वो मैनेज नहीं हो पाता, तो मेरा टाइम फ्री था 12 बजे वाला, तो मैंने अपना बैच शिफ्ट कर लिया। तो हमारा पर ये हाँ, 12 बजे का होगा ना? 12 बजे का रख लो आप, 12 बजे का। जब ये स्टाइलिश दो हो जाएंगे तो हम 10 बजे भी कर सकते हैं क्लास, ऐसा कोई इशू नहीं। मेन प्रॉब्लम क्लास की वो पेन, डिजिटल पेन की वजह से है, और कुछ नहीं है। ये सेम टाइमिंग पे दो बैचेस चले हैं जहाँ पे दो स्टाइलिश की नीड है, तो इन्होंने ऑर्डर किया हुआ है। आई थिंक नेक्स्ट जो भी क्लास होगी तब तक आ जाएगा प्रॉपर। ठीक है, हाँ मरियम कोई डाउट? हर्षिता? सर ये ठीक है। रैंडम क्लासिफायर जो जो लाइन है, सर वो हाँ इसी लाइन है उससे एरिया मेजर जो कर रहे हैं। हाँ, उसी, यस यस राइट राइट, उसी से मेजर करना है आपका। सर वो कैसी रेफरेंस लाइन है मतलब? वहाँ देखो वो रेफरेंस लाइन ऐसी है कि एक एक काफी कह सकते हो लीनियर लाइन है, मतलब कि ये आप, ये लाइन आपकी बता रही है जैसे जैसे आप थ्रेशोल्ड बढ़ा रहे हो, आप ऐसे समझो कि इस सबसे मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में आपने एक लाइन ड्रॉ करी है। ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपकी अच्छा ये बताओ यहाँ पे मैक्सिमम कब होगा और आपका ये FPR, जब वो यहाँ पे हो कोई पॉइंट, और मिनिमम कब होगा यहाँ पे। सेम अगर बात सर करूं, आपने मिनिमम और मैक्सिमम सर के समझ बीच में गई। हाँ, कि मिनिमम पॉइंट और उसके बीच में लिया और इसी से आप कंपेयर कर रहे हो, इसी चीज से कंपेयर कर रहे हो क्लासिफिकेशन। यही तो लाइन है जो आपको डिसाइड कर रही है। अगर ये लाइन में इस वाली लाइन को मैं यहाँ पर शिफ्ट करूँ, समझना, इस लाइन को मैं यहाँ पर शिफ्ट करूँ, फिर आप एरिया इस लाइन के अकॉर्डिंग निकालोगे। पर यहाँ पर इसको शिफ्ट करने का कोई लॉजिक बनता ही नहीं है। यहाँ पे तो मिड में है और यहाँ पे मिड में। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे FPR भी कम हो, TPR भी कम हो, FPR भी ज्यादा हो, TPR भी ज्यादा हो, उस पॉइंट से, इसीलिए ऐसा हो। ओके सर। ठीक है, तो फिर कोई डाउट नहीं है तो फिर अपना, अब आपको एक प्रैक्टिकल दिखाना है, पर प्रैक्टिकल हुआ तो आज ही रिकॉर्ड कर, कोई इतना भी बड़ा नहीं है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास हमारी कल, नेक्स्ट वीक तो क्लास नहीं है, उसके नेक्स्ट वीक की होगी क्लास। तो मैं डिसीजन ट्री पढ़ेंगे उस क्लास में। ठीक है,